बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, बात करेंगे चुनाव की। एक तरफ ये हालात हैं कि चीन में कोरोना का कहर फिर से बढ़ गया है। ठंड के कारण से यह बढ़ सकता है और स्थिति फिर खराब हो सकती है। अब एक बात ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई कि अब दिसंबर का महीना है जो ख़त्म होने वाला है। अगर अभी तक आचार संहिता नहीं लगती है आखिरी तक, महीने के आखिरी तक या जनवरी के शुरू तक, तो चुनाव मतलब और लेट हो जाएंगे। एक साल में नगर सेवक जो है घर पर बैठे हैं। अब उसके बाद मेरी निवेदन है आप लोगों से कि मैं अकेला इस शहर में नहीं रहता हूँ, लाखों लोग रहते हैं। इस शहर से उन लोगों का वास्ता नहीं है जो बाहर से आकर रहते हैं, चले जाते हैं। जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जिनको फिर से पलायन करना पड़ा, कल्याण, अमरनाथ, बदलापुर और बाकी जो रह गए हैं, और जो बहुत सारी इमारतें बन रही है, हालांकि उनमें भी फ्लैट बिक नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस शहर को त्याग दिया। ये उनके खून पसीने से बना हुआ शहर था। आज चारों तरफ क्या हालत है, किस तरह से लूट मची हुई है। आखिर किसी के पास विवेक नहीं है, इंसानियत नहीं है। कभी पानी के टेंडर निकलते हैं, कभी टैक्स बढ़ा दी जाती है। अब आप हमको सर्विस क्या देते हैं, क्या हमारे पास सुविधाएं हैं, यह सोचना जरूरी है। स्कूलों की हालत क्या है। आज तक जो जब से नगर पालिका के बाद महानगर पालिका बनी 97 से, दर्जनों महापौर, उप महापौर, आयुक्त, पहले तो सबसे पहले तो कोई आयुक्त यहाँ काम करना ही नहीं चाहता है, भागने की कोशिश करता है। तो आखिर क्या ऐसी वजह है आज 60 और 65% कमीशन खोरी चल रही है। 5-10 पैसा ठेकेदार कमाएगा, चाराने का काम होगा और क्या होगा, और घटिया काम होगा। स्कूल खाली पड़े हैं हमारे। दिल्ली में केजरीवाल ने लोगों के लिए स्कूल बनाए, फ्री में पढ़ो। हमारे यहाँ ऊंची ऊंची फीस, लोग यहाँ पर न पढ़ करके अमरनाथ, टिटवाला की तरफ जाते हैं पढ़ने के लिए। अब जो स्थिति है, जिस बात पे मैं आना चाहता हूँ, आखिर इस चुनाव में कौन सत्ता संभालेगा। यहाँ पर एक स्थिति स्पष्ट हो रही है, जिसमें भी अब 2 गुट हो गए, शिंदे साहब का गुट और उद्धव ठाकरे जी का गुट। तो जाहिर है ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद भाजपा किसके साथ जाती है, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। भाजपा जो है, जिस तरह से कार्य चल रहे हैं जीआर वगैरह के, तो शिंदे साहब के साथ ही जाएगी यहाँ की भाजपा, ऐसा लग रहा है। उसके बाद कालानी परिवार क्या करेगा, अपना कितना जोर लगाएगा। मुझे बताया गया कि उनके पास 19-20 सीटें हैं। उसके बाद 5 नंबर में उनका कोई ध्यान नहीं है अभी तक, और जो लोग अभी छोड़े गए हैं 5 नंबर में, वो ज़्यादा काम के नहीं हैं। अब यहाँ बात आती है भारत की। भारत गंगोत्री कहते हैं कि वह पैनल नंबर 16, 17, 24 में से 12 सीटें मांग रहा है। अब वह कितनों को जिता पाएगा, क्योंकि भारत गंगोत्री की भी छवि ठीक है। जीवन इदनानी जी है, वह क्या करेंगे। कांग्रेस की स्थिति डामाडोल है। अंजलि साल्वे जी खाली अकेली हैं, और उनके बेटे रोहित साल्वे कांग्रेस अध्यक्ष हैं। आरपीआई के 2 गुट हैं। आप पार्टी की स्थिति साफ नहीं है, उनके पास उम्मीदवार हैं नहीं है, कौन कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा
कोई भी अपनी रणनीति दिखाने के लिए तैयार नहीं है। होगा क्या, मैं आप लोगों से सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ कि भाई साहब, शराब पैसे देकर नेताओं को वोट मत दिलाओ। हमारा शहर खराब हो गया है, वह पैसे आप खा जाते हैं, उसके बाद हमारे शहर की हालत, गलियों की हालत, पानी के नलों की हालत, तो हमारी स्थिति ठीक नहीं है। बसें बंद हैं हमारी सालों से। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात इस शहर की कि ये पहला शहर है जहाँ पर सरकार की बसें नहीं चलती है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को मैं निवेदन करूँगा कि जो लोग काम के हैं उनको चुनाना। हमारे शहर में जो 50, 60, 70 स्कूल है, सब बंद पड़े हैं, बच्चे उसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आखिर इतनी बड़ी जो ज़मीनें पड़ी हैं वहाँ पर मनपा को, सरकार को बड़े बड़े स्कूल बनाकर लोगों को आकर्षित करना चाहिए कि आखिर यहाँ के बच्चे अमरनाथ और टिटवाला क्यों पढ़ने जा रहे हैं। उनको 3-3 घंटे आने जाने में लग जाते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर मैं यही कहूँगा कि आप जिसे भी इस बार वोट दें या चुनाव में जितवाएं, उसकी स्थिति देखें ताकि वह हमारे लिए कुछ कर सके। ऐसा नहीं हमारे वोट के बाद हमको ही वह धमकाने लगे। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद करता हूँ।